बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। बुक केमिस्ट्री शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 9th। तो बच्चों, इसकी अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपको बता दिए थे। और अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 11 तक। तो लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं वो जैसा कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट करवा दिए गए हैं, तो वो उनमें से पेपर नहीं आएगा। बाकी 11 चैप्टर तक है, तो 6 चैप्टर से 11 चैप्टर, ये 6 चैप्टर्स बनते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 दैट इज एक्विलिब्रिया। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये लास्ट पे है। तो ये इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो है वो इसका, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज डायनामिक एक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक एक्विलिब्रियम। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम से स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्यों इतना डिफरेंट है, तो इन दोनों के बारे में आपने बताना है, डिफरेंस बताना है इसका। अब नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे फ्रंट पे जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 3। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो इसका पार्ट 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। तो सिंपली इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने डिस्टिंग्विश करना है। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई आर कंबस्चन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। कि कंबस्चन रिएक्शंस जो है वो जनरली आमतौर पर इरिवर्सिबल क्यों होते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्ट 4, जो कि है हाउ कैन आ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। तो ये यहां तक जो है वो बच्चों यूनिट 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट 7 पर चलते हैं। यूनिट 7 दैट इज एसिड बेस केमिस्ट्री। तो इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो ये बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। कैल्शियम मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट और एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 पार्ट है। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 नेगेटिव इज अ Bronsted-Lowry acid। तो these two short questions are most important which can be asked in the examination और पेपर। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। तो इसमें पार्ट 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। आप एक साबुन को कौन सा कंपाउंड जो है वो उसको नाम दोगे। अब इसका थर्ड पार्ट जो है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई डज Na2CO3 सोडियम carbonate behave like a base in water। this is also most important। and part number 5, last part इसका, what is the difference between a strong acid and a concentrated acid। तो strong और concentrated acid में difference आप लोगों ने बताना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इनमें एक ही बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पार्ट नंबर 2 है। Compare Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acids and bases। तो यहाँ तक ये यूनिट एंड हो चुका। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो चलते हैं बच्चों इसके एक्सरसाइज पर। ये एक छोटा सा यूनिट है और बहुत ही आसान है ये यूनिट। ये बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें पार्ट नंबर 3, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई डज द साइज ऑफ अ पीरियड increases of a period increases as we move down the periodic table। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पार्ट नंबर 5, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम। अब देखें, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैल्शियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर है ऐसा तो क्यों ऐसा, आप लोगों ने इसकी रीजंस बतानी है। और एक इसका क्वेश्चन है
पार्ट नंबर 7, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इसके चांसेस भी बच्चों है ज़्यादा आने के। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकेंड वन, गिव रीजंस और वाई। इसमें जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी फर्स्ट वाले की मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वैल्यू वो लेस है, जबकि सेकंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, ऐसा क्यों है। तो आगे जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पार्ट नंबर 3, दिस इज पार्ट नंबर 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इट। तो इसमें पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन एटम ही होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, ये उसके रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह पार्ट 4 है इसका, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, उससे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चे अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बच्चों इसमें 2 ही जो है वो डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 जो कि है हाउ मैनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर दीज ब्लॉक्स हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह पार्ट 3 है एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स गिविंग रीजंस, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ तक ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। तो इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो ये बच्चे इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस ये शॉर्ट आंसर्स इसके आप लोगों ने देने। इसमें पार्ट 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है वो जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, बरोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। तो पोटाशियम एलिमेंट जो है वो इनके हैलोजेंस के साथ रिएक्ट अगर करता है तो उससे क्या होगा, या रिएक्शंस जो है वो उसका आप लोगों ने लिखना है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन इसका पार्ट 4 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थे बस इसके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें पार्ट 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। इसी तरह पार्ट 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ये लाजमी कीजिएगा, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट्स। तो इसकी रीज़न जो है वो आप लोगों ने बतानी है, ये ज़रूर कीजिएगा, इसके 100% चांसेस हैं कि ये आएगा। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन। तो पार्ट 1, दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। इसी तरह पार्ट 5 है इसका, जो कि है वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ तक जो है ये 2 इसमें थे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ तक ये चैप्टर 9 मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की जानब, जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सेकंड लास्ट बच्चों अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सेकंड लास्ट ये चैप्टर है। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज आ गई है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। इसमें क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जो कि है हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और पार्ट नंबर 5, इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम्स डेंजरस। तो ये 2 ही पार्ट इसके बहुत अहम है। और नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ओनली 0.04%, देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। तो ये एक ही इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका एक ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लास्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 है, हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक।
तो बच्चों इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये बच्चों इसके एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट जनरली सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन इसके यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब है। तो इसमें पार्ट 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनमें डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने बताना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसी तरह पार्ट नंबर 5, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर आइसोब्यूटेन। इसी तरह पार्ट 6 है, मीन्स के इस चैप्टर में ओनली 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस है, पार्ट 1, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। अब पार्ट 6 है, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजफुल फॉर अस। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये पार्ट 6 है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये 2 हैं। एक तो पहला, ये सेकंड पार्ट है, Why is carbon so important as an element that the whole branch of the chemistry is based on it? अब कार्बन जो है वो एक ही एलिमेंट ऐसा क्यों है कि केमिस्ट्री की सारी ब्रांच जो है वो उसके ऊपर बेस करती है। तो केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो, अगर हम कार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस जो है वो आप लोगों ने बतानी है इसमें। इसी तरह पार्ट 6, दिस इज लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस केमिस्ट्री बुक, एक्सप्लेन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स। बच्चे यहाँ तक जो है वो आपका ये कंप्लीट हो गया है सिलेबस, और आगे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कट करवा दिए गए हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।